हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ हिंदी पेडोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम दिसंबर में होना है। मैंने पहली वीडियो अपलोड कर दी है हिंदी पेडोलॉजी की, ये मेरी दूसरी वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज ही डिस्कस किया है। ये मेरी दूसरी है, तो जब आप पहली देख लेंगे तो उससे आप इन मतलब वही होता है ना, जब पहली आप देख लेंगे तो दूसरी समझ में आ जाएगी। मैंने पहली वीडियो अपलोड कर दी है, वो अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके पहले देखिए, फिर ये देखिए तो ज़्यादा आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल नॉर्म चॉम्स्की तक। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्किनर के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्किनर जो मनोवैज्ञानिक थे, ये आपके हिंदी पेडोलॉजी में, सीडीपी में, दोनों में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्किनर ने सुझाव दिया कि एक बच्चा अपने माता पिता और अपने आसपास के लोगों की भाषा का अनुकरण करके भाषा सीखता है। जो या स्किनर थे, इनका ये मानना था कि जो बालक है वो अपने माता पिता से और अपने आसपास के लोगों से उनका अनुकरण करके सीखता है, उनकी कॉपी करके ही भाषा को सीखता है। आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में बच्चे होंगे छोटे छोटे, जैसा आप बोलते होंगे वो वैसे ही कॉपी करते होंगे, वो वैसे ही देख के एक्टिंग करते होंगे ना। तो इनका यही मानना था कि जो बालक होते हैं वो अपने घर में माता पिता, अपने आसपास के लोगों से उनको देखकर उनका अनुकरण करके ही भाषा को सीखते हैं। ठीक है, इनका ये स्टेटमेंट था, इनका यही मानना था स्किनर का, अनुकरण करके सीखते हैं। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है, मतलब जो भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, किसका स्टेटमेंट है, तो ये स्किनर का है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, पियाजे और वाइगोत्स्की को देखते हैं। इनसे ये क्वेश्चन, एक या दो तीन क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, मैं जितना भी पढ़ा रही हूँ आपके एग्जाम को लेके ही पढ़ा रही हूँ, ध्यान में रखते हुए टू द पॉइंट बात कर रही हूँ। आपके सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं है, एक भी पॉइंट बाहर नहीं है। और आप अच्छे से अगर देख लेते हैं जितना मैं बता रही हूँ आपको, तो यहीं से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे ही वीडियो देखिए, आपको जहाँ से समझ में आए वहाँ से पढ़िए। ठीक है, लेकिन जहाँ से भी पढ़िए मेहनत से पढ़िए, एक टीचर से पढ़िए, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए। लेकिन मैं जितना भी मतलब मेरा जितना भी अनुभव है, जितना भी मैंने पढ़ा है देखा है, तो यही सिलेबस है। यही सिलेबस, क्योंकि सीटेट का यही एक अच्छा है कि वो कभी सिलेबस के बाहर अपने नहीं पूछता है क्वेश्चन। एक दो तो मतलब वो ईवीएस में आ जाते हैं कभी कभी, कि जो सिलेबस के बाहर एक दो आ जाते हैं, वरना सीडीपी हो गया, आपका हिंदी हो गया, तो इसमें कभी भी सिलेबस के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है, और ना ही सिलेबस इसका चेंज होता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं, पियाजे को देखते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की। पियाजे के अनुसार विचार भाषा के पहले आता है और भाषा को निर्धारित भी करता है। जो पियाजे थे, इनका ये मानना था कि जो विचार है, ठीक है, जो विचार है वो भाषा से पहले आता है। जो विचार है वो भाषा से पहले आता ही नहीं है, वो भाषा को निर्धारित भी करता है। जैसे कि आपने एक ग्लास देखा, ठीक है, ये आपने ग्लास देखा, ग्लास लग तो नहीं रहा जैसे कि, पर आप मान लीजिए ये ग्लास है। आपने एक ग्लास को देखा तो पहले आपके दिमाग में ये थॉट आया ना कि ये ग्लास है, फिर आपने बोला कि ग्लास है। आपने ये तो नहीं, आपके दिमाग में कुछ नहीं आया, आपने बोल दिया फट से कि ये ग्लास है, ऐसा तो नहीं होता है। तो इनका यही मानना था कि जो भाषा, वो जो विचार है वो भाषा से पहले आता है। आता ही नहीं वो, बल्कि भाषा को निर्धारित भी करता है कि हमको क्या बोलना है। ठीक है, ये पियाजे का स्टेटमेंट था। वहीं पे वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की का मानना था कि विचार और भाषा, यहाँ पे भाषा हो जाएगा, भाषा अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा जो है और विचार जो है ये अलग अलग चलते हैं, लेकिन वही 3 साल की उम्र में ये एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, मतलब मर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक, कहीं कहीं पे बताया जाता है कि जो पियाजे हैं और वाइगोत्स्की हैं ये अलग अलग हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये दूसरे के अपोजिट नहीं है, बस इनका ये मानना था कि ये अलग अलग चलती है और 3 साल की उम्र में एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। लेकिन पियाजे कहते थे कि जो विचार है वो भाषा से पहले आता है, आता ही नहीं बल्कि भाषा को निर्धारित भी करता है कि हमें क्या बोलना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। पियाजे का था अहम केंद्रित वाक्य। इन्होंने कहा कि जो अहम केंद्रित वाक्य को इन्होंने काफी महत्व दिया। जो इसकी एज है 2 से 7 वर्ष है। ठीक है, इसमें बालक अहम केंद्रित मतलब वो खुद से ही बातें करता है, अहम केंद्रित में यही होता है।
आगे बढ़ते हैं, वाइगोस्की को देखते हैं। बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। जो बालक है, पियाजे का मतलब मानना था कि मतलब पियाजे जो थे उन्होंने ये नहीं मतलब सामाजिक को सोशल इंटरेक्ट को महत्व नहीं दिया, पर जो वाइगोस्की हैं आपके, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो बालक है वो अपने परिवेश से अंतःक्रिया मतलब वो अपने आसपास के लोगों से, परिवार से, लोगों से मिलते हुए, इंटरेक्ट होते हुए भाषा को सीख लेता है, अंतःक्रिया करते हुए भाषा को सीख लेता है। इनके अनुसार निजी भाषा बालक के संज्ञानात्मक विकास में सहायता करती है। जो वाइगोस्की थे, इनके अनुसार मानना था कि जो निजी भाषा है, निजी भाषा के अनुसार बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है, जो उसका मस्तिष्क का विकास है, उसमें वो सहायता करता है। ठीक, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम लोग स्टीफन क्रेशन को। ये आपके हिंदी में आते हैं और ये आपके इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं और आपके कभी कभी सीडीपी में भी एक दो आ जाते हैं क्वेश्चन। तो स्टीफन क्रेशन ने 5 परिकल्पनाएं दी हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। पहली थी एक्विजिशन लर्निंग हाइपोथेसिस और दूसरी है मॉनिटर हाइपोथेसिस, तीसरी थी नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस और चौथी थी इनपुट हाइपोथेसिस और फिफ्थ जो थी इनकी 5 जो थी इफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। अब आगे हम लोग देख लेते हैं इनकी परिकल्पनाएं। जो ये स्टीफन क्रेशन थे, इनका ये स्टेटमेंट था या इनका ये मानना था कि जो बालक है, जैसे बालक स्वाभाविक रूप से अपनी पहली भाषा को सीख लेता है, अपनी मातृभाषा को स्वाभाविक रूप से सीख लेता है, ठीक है, वैसे ही अगर उसको इन्वायरमेंट वैसा ही दे दिया जाए तो वो दूसरी भाषा को भी सीख लेगा स्वाभाविक रूप से। इनका ये मानना था। जैसे कि बालक जैसे कि हिंदी है, हिंदी बालक की मातृभाषा है, हिंदी ने बालक ने पहले हिंदी सीखी है, उसकी मातृभाषा है। अगर उसको अमेरिका भेज दिया जाए तो अंग्रेजी को भी अच्छे से सीख लेगा, स्वाभाविक रूप से सीख लेगा। जैसे कि आपको हिंदी आती है, अगर आपको 2-3 साल के लिए अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाए तो आप वहाँ की लैंग्वेज अच्छे से सीख लेंगे। वहाँ के लिए आपको कोई मतलब कोचिंग, कोई बुक या कोई भी मतलब स्कूल ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, आप स्वाभाविक रूप से सीख सकते हैं। ये स्टीफन क्रेशन का मानना था कि जैसे हम बालक को अगर दूसरा इन्वायरमेंट दे दें तो जैसे उसने पहली भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी है, वो दूसरी भाषा भी स्वाभाविक रूप से सीख सकता है। ठीक है, इनका ये मानना था। अब देखते हैं इनकी परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। इन्होंने 5 दी है। पहला दिया है अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना। अधिग्रहण का मतलब होता है अर्जित या अर्जन, आप अर्जन भी याद रख सकते हैं या अर्जित। सीखने का मतलब होता है अधिगम, ठीक है, अधिगम। तो इन्होंने कहा कि जो भाषा अर्जन है, मतलब जो बालक है वो अपने मतलब दूसरा अगर इन्वायरमेंट दे दिया जाए तो वो वहां से भाषा को अर्जित भी कर सकता है। और अधिगम का मतलब होता है कि भाषा मतलब सीखने के लिए आप जब दूसरी भाषा सीखते हैं तो उसके लिए आप कॉलेज, बुक, ट्यूशन ये सब करते हैं। तो इनका यही मानना था। आगे था मॉनिटर परिकल्पना। जो था मॉनिटर परिकल्पना मतलब इनका ये था कि जो व्यक्ति होता है उसके माइंड में एक मॉनिटर होता है जो आपको सही गलत बताता है। जैसे कि आपने कहा कि जैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपने कहा कि हम खाते हैं, ठीक, अब क्या खाते हो तो आप यही बोलते हो ना, हम खाना खाते हैं। तो अब आपका मॉनिटर काम करेगा कि ये मैंने गलत बोला कि हम खाते हैं, ऐसे नहीं है, हम बोलेंगे हम खाना खाते हैं, ठीक है, ऐसा हुआ। तो ये मॉनिटर आपका एक्टिव रहता है, लेकिन मॉनिटर को भी एक्टिव ज्यादा नहीं रहना है। अगर ये हमेशा सही गलत सही गलत सही गलत निकालता रहेगा तो आप कब बोलोगे, है ना, आपका भाषा का विकास कब होगा। इसलिए ये भी मतलब नॉर्मल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक, आगे देखते हैं इनपुट परिकल्पना, ठीक है। दूसरा था प्रभावी निस्पंदन परिकल्पना। प्रभावी निस्पंदन का होता है मतलब आपकी इमोशनल मतलब आपकी जो भावनाएं होती हैं उससे ये संबंधित है। अगर आपकी भावनाएं ज़्यादा, आप सैड हो या फिर आप दुखी हो, माइंड अपसेट है, तो आप देखा होगा आपकी लर्निंग अच्छी नहीं हो पाती है। वहीं पे अगर आप अच्छे हो, आपका माइंड अच्छा है, आप हैप्पी हो, तो आप अच्छे से लर्न कर सकते हो, आप अच्छे से मतलब जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। प्राकृतिक आदेश परिकल्पना इन्होंने दी। इनके 5 ये परिकल्पनाएं थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग भाषा कौशल। एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई है, वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। वाइगोस्की पे चलते हैं, फिर से थोड़ा सा और इनके बारे में बताना है, बहुत जरूरी बात है। जो वाइगोस्की थे इन्होंने 3 वाक्य बताए थे, वो कौन कौन से थे वो आप लोग देख लीजिए। पहला था, इन्होंने बताया था सामाजिक वाक्य। कौन सा बताया था? सामाजिक वाक्य।
इसकी जो इन्होंने एज बताई थी 2 वर्ष बताई थी, 2 वर्ष बताई थी। ठीक है, जो इन्होंने 2 वर्ष बताई थी, इसमें बालक अपने समाज से, अपने घर परिवार से सीखता है। जैसे कि मतलब मम्मी पानी दो या खाना दो या कुछ भी, तो ये समाज मतलब अपने घर पड़ोस से सीखता है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया निजी वाक, दूसरा इन्होंने बताया था निजी वाक। निजी वाक की जो इन्होंने एज बताई थी वो बताई थी 3 से 6 वर्ष। जो निजी वाक की थी इन्होंने 3 से 6 वर्ष बताई थी। निजी वाक को इन्होंने स्वनिर्देशन भी कहा, स्वनिर्देशन भी कहा। इन्होंने जो वाइगोस्की थे आपके, ये निजी वाक को बहुत इंपॉर्टेंट माना इन्होंने। इसी से बालक स्वनिर्देशन का ही मतलब है वो खुद से बातें करता है, मतलब वो खुद को निर्देश देता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा है, कोई खिलौना खेल रहा है, ठीक है, वो टूट गया तो वो खुद से बात करेगा कि इसका ये पार्ट यहाँ पे लगेगा, ये पार्ट ऐसे लगेगा, ये पार्ट ऐसे होगा। वो खुद से ही बातें करता है, आपने देखा हो। या फिर वो कुछ बना रहा होगा तो वो देखेगा कि ऐसे ऐसे बनेगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, देखा होगा आपने बच्चों को। तो उसको इन्होंने बहुत महत्व दिया। उससे कहा इन्होंने कि वो स्वनिर्देशन है, मतलब वो खुद को निर्देश दे रहा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। उससे भाषा लर्निंग अच्छी होती है। और जो इन्होंने लास्ट बताया था, उन्होंने बताया था मौन वाक। इसकी एज इन्होंने 6 वर्ष बताई थी, इसकी एज इन्होंने 6 वर्ष बताई थी। इसमें बालक मौन पठन करता है, मतलब मन में ही पढ़ता है या मन में ही अपने मन से ही बातें करता है, मन में रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। 3 इन्होंने बताया है, सामाजिक वाक, निजी वाक और मौन वाक। जो सामाजिक वाक है उसकी 2 वर्ष की एज है, और जो निजी वाक है वो 3 से 6 वर्ष है। ये निजी वाक से अभी जो अभी आपका एग्जाम हुआ था अगस्त में, वहां से यहाँ से क्वेश्चन वहां में आया, मतलब उसमें पूछा गया था। तो ये वाइगोस्की से, प्याजे से तो काफी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और ये जो वाइगोस्की, वो यहाँ से क्वेश्चन काफी बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ध्यान से थोड़ा उतर गया, फिर मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपनी परिकल्पना पे ही। स्टीफन क्रेशन का हो गया था, ठीक है। इनका यही मानना था, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, जो स्टीफन क्रेशन थे, इनका ये मानना था कि जो बालक है वो दूसरी भाषा को अचेतन रूप से अर्जित कर सकता है, अगर उसको वैसा ही इन्वायरमेंट दे दिया जाए जैसा कि उसको पहली भाषा में सीखने को दिया गया था। बस इतना आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट, ये जो स्टीफन क्रेशन है, आपके इंग्लिश में भी आ जाते हैं, हिंदी में तो आते ही हैं, ये दोनों में हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या है? भाषा कौशल जो है, ठीक है, जो भाषा कौशल है ये है सुबोपाली, सुबोपाली से याद रख सकते हैं आप लोग, सुबोपाली, ठीक है। ये आप लोग सुबोपाली से याद रख सकते हैं, सुबोपाली, इससे आप लोग याद रख सकते हैं। जो ये सुबोपाली था, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक, ये इस मतलब इस सीक्वेंस में या मतलब बच्चे को कराना चाहिए। पर बच्चा इसी सीक्वेंस में या मतलब पढ़े या इसी सीक्वेंस में अपनी वो लर्निंग करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि कभी कभी बच्चे को आपने देखा होगा लिखना पहले सीख जाता है, पढ़ना बाद में, या पढ़ना पहले सीखता है, लिखना बाद में, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं, पर इसी सीक्वेंस में होने चाहिए ये कहा गया। लेकिन बालक इसी सीक्वेंस में सीखे, ये कोई जरूरी नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं पे जो आपका सुनना और पढ़ना है, ठीक है, जो आपका सुनना और पढ़ना है, ये गृहत्यात्मक कौशल है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये आपका गृहत्यात्मक कौशल है। और जो आपका बोलना और लिखना है वो आपका अभिव्यक्तात्मक है। जैसे कि आपने सुना, सुन के आपने ग्रहण किया, ठीक है, और आपने पढ़ा, पढ़ के भी आपने ग्रहण ही किया, तो ये गृहत्यात्मक हो जाएगा। ऐसे आप लोग ध्यान रखिए कि जो हमने सुना वो भी ग्रहण हुआ, और आपने जो पढ़ा वो भी आपने ग्रहण किया, तो गृहत्यात्मक हो जाएगा। वहीं पे जब आप बोलते हो और आप लिखते हो, जैसे आपने बोला तो आपने अपनी फीलिंग या आप जो बोलना चाहते हो आपने अभिव्यक्त किया, है ना, सामने वाले को बताया। और लिखना, आप लिखने के भी माध्यम से अभिव्यक्त करते हो, ठीक, तो ये हो जाएगा अभिव्यक्तात्मक, ये हो जाएगा आपका अभिव्यक्तात्मक, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
वहीं पे सुनना और पढ़ना गृह्यात्मक हो जाएगा और बोलना और लिखना आपका अभिव्यक्तात्मक हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग देखते हैं पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? पढ़ने का मतलब होता है अर्थ, और दूसरा इसका जो शब्द होता है अक्षर पहचानना। अक्षर पहचानना, ठीक, अक्षर पहचानना। पढ़ना बालक में कभी जो पढ़ना होता है इसमें ये जरूरी होता है कि बालक को उसका अर्थ समझ में आ रहा है। ये नहीं इम्पोर्टेंट है कि वो अक्षर को पहचान लिया, ये का है तो का है, ये नहीं। का से कबूतर होता है, कबूतर है तो कैसा है, क्या है, उसको ये समझ में आना चाहिए। वो पढ़े तो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ वो अर्थ भी उसका देखे कि इसका अर्थ क्या आ रहा है, ये पढ़ने का मतलब हुआ। ये दो प्रकार के होते हैं, जो है पहला है मौन पठन और दूसरा है शाश्वत पठन। जो मौन पठन आपका होता है इसको साइलेंट रीडिंग भी कहते हैं, इसको साइलेंट रीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। वहीं पे आपका जो शाश्वत पठन है इसको लाउड रीडिंग भी कहते हैं, इसको आपको लाउड रीडिंग भी कहते हैं, इसको आपको लाउड रीडिंग भी कहते हैं, ठीक। इसमें जो मौन पठन होता है इसमें बालक मौन मतलब खुद से ही मन में ही पढ़ता है। जो ये अगर मौन पठन आप वाइगोस्की के हिसाब से जाएंगे तो ये 6 वर्ष की उम्र में शुरू होता है, लेकिन 6 वर्ष की उम्र में बालक एक ही क्लास में आता है, फर्स्ट में आता है, ठीक है। जो शाश्वत पठन है, जो शाश्वत पठन है आपका उच्चारण, आपने देखा होगा क्लासों में बच्चा पढ़ रहा है या मैम पढ़ रही है या टीचर पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं पीछे, तो ये पीछे से उच्चारण करके पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ। और मौन पठन का मतलब हुआ साइलेंट रीडिंग, खुद से ही पढ़ना। और एक है इस मतलब जो आपका इस थीम थे उनके अनुसार जो भाषा का मतलब है, जो भाषा कितने एज में कितने होने चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। जो आपके इस थीम है इनके अनुसार जो है आपका जब बालक मतलब बच्चा जब 1 साल का होता है तो उसमें भाषा है जो मतलब उसके शब्द हैं वो 3 होते हैं, और जो 2 साल में जब बालक जाता है, 2 साल का हो जाता है तो 272 शब्द आ जाते हैं उसके। जैसे 2 में का मतलब कोई इसका मतलब नहीं रहता है, ठीक है। और जो 5 साल की उम्र में होता है उसमें 2072 शब्द आ जाते हैं। आपने देखा कितनी तेजी से विकास हुआ यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही बीच का आप निकाल सकते हैं, 3 साल में इसी में 1500-1600 हो जाएंगे, या फिर 4 साल में मतलब 13 साल में है तो 1200 मतलब 1100-1200 हो जाएंगे, और जो 4 साल में पहुंच जाएगा तो 1600 या 1700 ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि 5 साल में 2072 शब्द उसके आ जाते हैं, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग ध्यान रखिएगा जो आपका कुकिंग होता है, कूकना, बलबलाना, ठीक है, एक सब जो आपका कूकना होता है, ये बालक जब कूकना होता है इसकी उम्र कितनी होती है? 6 वर्ष तक। 6 वर्ष में बालक का बा अपना ऐसे ही बोलता रहता है, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये 6 वर्ष में होता है, 6 वर्ष में नहीं होता होगा ये फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे, हाँ, ये 6 वर्ष में होता है। और जो आपका बलबलाना होता है जिसमें इसमें कुल में बा पा ऐसे बा वा ऐसे करने लगता है, और जो आपका बलबलाना होता है, जो आपका बलबलाना होता है ये आपका 6 महीने में होता है। 6 महीने में बच्चा ऐसे ही मैं ऐसे ही थोड़ा सा बोलता रहता है, ठीक, वो आप लोग ध्यान रखिए। और जो एक शब्द आ जाते हैं, जब बालक एक शब्द बोलने लगता है जैसे पापा, मम्मी, पानी, ये सब बोलने लगता है, ठीक है, तो ये 1 साल में बालक बोलने लगता है, ये 1 साल में आ जाता है। वहीं पे जब बालक मतलब टेलीग्राफिक स्पीच जो होता है वो आपका आ जाता है 18 से 24 महीने में आ जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। टेलीग्राफिक स्पीच जो है वो 18 से 24 वर्ष की उम्र में होता है। और जो एक शब्द बनाने लगता है, पानी, मम्मी, पापा, ये सब है, तो ये 1 साल में हो जाता है। और बलबलाना 6 महीने में होता है, और कूकना वही आपका 6 महीने में होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लेखन के प्रकार। लेखन के प्रकार क्या हैं? अब ये देखते हैं हम लोग। जो होता है सुलेख, सुलेख का मतलब होता है सुंदर लेख। आप लोग जब क्लास 5 मतलब फर्स्ट में 5th तक होते हैं तो
वो होमवर्क दिया जाता था कि सुलेख लिख के लाना घर से, बुक उठाओ मतलब बुक से लेके थोड़ा सा एक पेज पे लिखना, अच्छी अच्छी सी राइटिंग बनाना, या फिर मैम लिखती थी बोर्ड पे उसको नोट करना, वही हो गया सुंदर लेख, मतलब देख करके लिखना सुलेख, मतलब अच्छी राइटिंग में लिखना सुंदर लेख। जो सुलेख है आपका ये दो प्रकार का है, अनुलेख मतलब सॉरी श्रुतलेख और अनुलेख। सूत्रलेख का मतलब होता है, जो श्रुतलेख होता है आपका मतलब वो सुन के लिखना, जो आप लोगों को ध्यान होगा कि आपके जो कॉलेज मतलब स्कूल के टाइम में सुलेख वो बोलते थे इमला लिखना, वो इमला को ही बोलते हैं सूत्रलेख मतलब सुन लेख, जो आप मतलब मैम बोलती हैं या सर बोलते हैं वो आप सुन सुन के लिखते हो, फिर वो चेक होते हैं, फिर उसमें नंबर दिए जाते थे, ठीक है, वही हो गया आपका श्रुतलेख। वो जो अनुलेख होता है ये निचली कक्षाओं में होता है, 1 2 3 कक्षाओं में होता है। तो ऐसे ऐसे बिंदियां रखी होंगी बुक में, फिर आपको उस पर फेरना होता है ऐसे करके, ये ए बन गया, ऐसे ऐसे होगा, फिर ये का हो गया, इसी को कहते हैं अनुलेख, मतलब देख करके लिखते हैं बालक। ये कक्षा 1 2 3 क्लास में, 1 2 में नर्सरी केजी में एलकेजी में होता है, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, भाषा विकार, ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं भाषा विकार। और एक फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भाषा का संवेदन काल, जो क्रिटिकल मतलब क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है, मतलब क्रिटिकल भाषा जो होती है, मतलब भाषा सीखने की जो संवेदनशील काल होता है वो होता है 2 से 6 वर्ष। इसमें बालक बहुत तेजी से भाषा का विकास होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, ठीक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी एज जो है 2 से 6 वर्ष है। यह भाषा सीखने का सबसे संवेदी काल मतलब संवेदन काल होता है, 2 से 6 वर्ष। भाषा सीखने का कौन सा संवेदन काल है, वो है 2 से 6 वर्ष, इसको अर्ली चाइल्डहुड भी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं भाषाई विकार। भाषाई विकार के अफेसिया जो है आपका, ये समझने संबंधी विकार होता है, जैसे बालक को कुछ भी पढ़ा वो कुछ समझ नहीं रहा है, सिर्फ हाँ कर रहा है, तो ये इसमें जो जो ये होता है, ये अफेसिया जिसको हो जाता है उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, वो समझ कम पाता है, मतलब ये नहीं कि वो समझता ही नहीं है, बिल्कुल समझता है पर वो अच्छे से नहीं समझ पाता है, थोड़ा सा उसको टाइम लग जाता है, तो ये समझने संबंधी विकार हो गया। आगे देखते हैं डिसलेक्सिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके हर आपका सीडीपी है, हिंदी है, पूछा ही जाता है, यहाँ से क्वेश्चन एक तो 100% बनता है, ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो डिसलेक्सिया है ये लिखने संबंधी विकार होता है, ठीक, बालक मतलब जो होता है डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने संबंधी विकार होता है, बच्चे को पढ़ने में समस्या होती है, पढ़ के समझने में समस्या आती है, जो बालक होता है उसको पढ़ने में समस्या आती है, पढ़ के समझने में समस्या आती है, वो मतलब वो वही है, वो 9 को वो 6 को 9 पढ़ लेगा, ठीक है, वो बी को डी पढ़ेगा, तो उसको पढ़ने संबंधी समस्याएं आती हैं। वहीं पे आपका जो डिस्ग्राफिया है, वहीं पे जो आपका डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधी समस्या होती है, आप लोग ग्राफ से याद रख सकते हैं कि ग्राफ बनाया जाता है, तो ये वही हो गया, जो डिस्ग्राफिया वो लिखने संबंधी विकार है, इसमें बालक को लिखने संबंधी दिक्कत होती है, थोड़ा सा वो लिखने में थोड़ा सा अच्छे से उसकी जो राइटिंग है वो नहीं बन पाती है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो जो आपका एफेजिया है वो समझने संबंधी विकार है, जो डिसलेक्सिया है वो पढ़ने और समझने संबंधी विकार है, आप लोग इसको पढ़ने संबंधी ही रखिए, जो पढ़ने संबंधी विकार है मतलब जो पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, और जो आपका डिस्ग्राफिया है वो लिखने संबंधी विकार है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश तो पूरी की है, आई होप आपको समझ आया होगा, ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती रहूँगी। और ये फ्रेंड्स मैं आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ा रही हूँ, यहाँ से पढ़ लोगे आपका मतलब हिंदी पेडोलॉजी जितना है आपका पूरा कवर हो जाएगा, आपको बाहर से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हिंदी पेडोलॉजी की मेरी दूसरी क्लास थी, मैंने पहले ही अपलोड कर दी, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो जाके देख लीजिए पहले, फिर आप इसको देखिए तो ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। ऐसे ही करके मैं वीडियो हिंदी पेडोलॉजी की डिस्कस करके फिर आपकी सीडीपी ईवीएस ऐसे ही हम सारी सब्जेक्ट की मतलब सारे सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी मतलब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, अगर मेरा एक्सप्लेन करने का कुछ थोड़ा सा समझ में आ रहा है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि आपका सीटेट क्लियर हो, अच्छे से अच्छे नंबर आएँ आपके।
ठीक है? तो अगर मेरी क्लास अच्छी मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड थैंक यू सो मच।